देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय और आप देख रहे हैं भौकाल टाइट है। और आज दिल थाम करके बैठ जाइए क्योंकि वो खबर दिखाने जा रहे हैं जिसका पूरी दुनिया को इंतजार था। कोरोना वैक्सीन को लेकर दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी खबर आई है और ये खबर आई है अमेरिका से। बोस्टन की बायोटेक कंपनी मॉडर्ना ने mRNA-1273 के नाम से वैक्सीन बना ली है। अमेरिका के पहले वैक्सीन mRNA-1273 का इंसानी ट्रायल भी सफल रहा है। बहुत बड़ी खबर है, पहली बार दुनिया में इंसानों के ऊपर कोई ट्रायल सफल रहा है। बायोटेक कंपनी मॉडर्ना का दावा है कि जिन लोगों पर इस वैक्सीन का ट्रायल किया गया उनके शरीर में उम्मीद से कहीं ज्यादा इम्यूनिटी बढ़ी और इसके साइड इफेक्ट्स बेहद ही मामूली दिखाई दिए। बहुत बड़ी खबर है ये। पहली बार, फिर से दोहरा रहा हूं, दुनिया में पहली बार इंसानों के ऊपर इस वैक्सीन का सफल ट्रायल हुआ है। और इसी खबर में एक और बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि कंपनी ने वैक्सीन के लिए जरूरी जेनेटिक कोड पाने से लेकर इंसानों में ट्रायल तक का सफर सिर्फ 42 दिनों के भीतर पूरा कर लिया। सिर्फ 42 दिनों के भीतर। पहले ट्रायल में 18 से 55 साल की उम्र के 45 लोग शामिल हुए थे और इनमें से शुरू में 8 को यह वैक्सीन दी गई। मॉडर्ना ऐसी पहली अमेरिकी कंपनी है जिसने वैक्सीन की रेस में सबको पीछे छोड़ दिया है। दुनिया में यह पहली बार हुआ है कि जानवरों से पहले इंसान में ट्रायल शुरू कर दिया गया। यह भी पहली बार हुआ है। इस बीच वैक्सीन बनाने वाली कंपनी मॉडर्ना का शेयर भी 30% तक चढ़ गया है। तो एक बार फिर से आपको इस खबर की गंभीरता से अवगत कराता हूं। दोबारा बोल रहा हूं कि पहली बार दुनिया में इंसान के ऊपर, इंसान के, ये क्लिनिकल ट्रायल की बात नहीं कर रहे हैं, पहली बार दुनिया में इंसान के ऊपर कोरोना की वैक्सीन का सफल ट्रायल हुआ है। अमेरिका में हुआ। और इसके पहले कि मेहमानों से बात करूं, मैं आपको एक बात और बता दूं कि अमेरिका की जो रेगुलेटरी बॉडी है FDA, उसने इसके अगले चरण के लिए मंजूरी भी दे दी है। अपने आप में बड़ी खबर है। हम बात करेंगे, हमारे साथ में मेहमान जुड़ चुके हैं। उन मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। इस वॉल की ओर देखिए, और ये जो मेहमान हैं ये आपको इस खबर के बारे में एक एक बात बताएंगे जिस पर आप सबकी निगाहें हैं। आप सब इंतजार कर रहे थे इसी खबर का कि ये खबर कब आएगी। और पहले परिचय कराता हूं आपको, मैं वॉल पे परिचय कराता हूं अपने मेहमानों से। डॉक्टर असित मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये जुड़ रहे हैं हमारे साथ यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का मेडिकल सेंटर ओमाहा USA से। और अहम बात यह है कि इमरजेंसी मेडिसिन के इंस्ट्रक्टर हैं डॉक्टर असित मिश्रा। डॉक्टर असित मिश्रा इस सिलसिले में काफी दिन से रिसर्च में जुड़े हुए हैं, इसलिए ये जो बोलेंगे वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। हमारे साथ में सविता जाखड़ जुड़ रही हैं, फ्रांस से जुड़ रही हैं। सीधा जुड़ रही हैं पेरिस से। सविता की पूरी नजर है देश दुनिया में जो भी इस वैक्सीन को लेकर के ट्रायल हो रहा है, इसीलिए हमने इनको पेरिस से अपने साथ में जोड़ा। और साथ में हमारे साथ में पवन सिन्हा जुड़ रहे हैं, आयुर्वेद के जानकार गुरु पवन सिन्हा को कौन नहीं जानता है। ये इस बात की गवाही दे रहे हैं कि हिंदुस्तान भी पीछे नहीं है। इन तमाम प्रयोगों के बीच में हमारा जो आयुर्वेद है वो भी 100 सुनार की तो एक लोहार की साबित हो सकता है। तो इन सबसे बात करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर असित मिश्रा, ये बहुत ही उत्साह की खबर है। डॉक्टर साहब, आप हालांकि आप ओमाहा में हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का में हैं, लेकिन आप भी चूंकि इसी रिसर्च से जुड़े हुए हैं। ये जो खबर आई है बोस्टन में, अमेरिका के बोस्टन में ये कंपनी है, कंपनी का नाम मॉडर्ना है। और इस कंपनी ने ये बात साबित की है कि पहली बार इंसानों के शरीर पर यह परीक्षण किया गया और साइड इफेक्ट्स बेहद ही मामूली आए। डॉक्टर असित, ये कितनी उत्साहवर्धक, कितनी आशाजनक खबर है? अभिषेक, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ आया है हमारे पास अभी। और हम लोग काफ़ी आशा से देख रहे हैं कि जिस तरह मॉडर्ना के रिसर्च के रिजल्ट्स अभी आए हैं फेज़ 1 फेज़ 2 ट्रायल्स के, काफ़ी पॉजिटिव हैं। उन्होंने देखा जाए तो जो रिजल्ट्स मैं आपको ऐसे बताता हूँ कि आप कोई इंसान अगर किसी को कोरोना हुआ है और वो रिकवर हो जाता है, उसके बाद जो उसके बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज़ रहती हैं,
सेम वही इफेक्ट मिल रहा है जो पेशेंट जिनके जो वॉलंटियर्स के ऊपर जिनके ऊपर भी इन्होंने ट्रायल किया है, उनके ऊपर भी लगभग वैसा ही रिजल्ट मिला है, जो कि हम एक देखते हैं कि किसी को वैक्सीन हम अगर दे रहे हैं तो उसके बाद वैसे ही रिजल्ट आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर असित अभी तुरंत आपके पास लौट के आऊंगा, चूंकि एक एक बार सभी मेहमानों से एक बार हम उनकी प्रतिक्रिया ले लें। डॉक्टर साहब ने बहुत बड़ी बात कही, उन्होंने ये बताया है कि इंसानों के ऊपर जो वॉलंटियर्स यानी जो स्वयंसेवक वहां होते हैं, जो अपने आप से सामने आते हैं परीक्षण के लिए, उनके शरीर पर परीक्षण किया गया और नतीजे सफल मिले। सविता, आप बैठी हुई हैं पेरिस में, वहां पर क्या है इस खबर को लेकर के, फ्रांस में किस तरह की हलचल है, वहां की पब्लिकेशन में ये खबर छपी हुई है, पेरिस के हर बड़े अखबार में छपी हुई है, वहां की जानकारी आप दीजिए, फिर मैं गुरुजी के पास जाऊंगा। सविता जी बिल्कुल, यहाँ के सारे बड़े अखबारों में, ल्यू मोंड से लेके सारे अखबारों में ये बहुत बड़ी खबर है और इस खबर का बेसब्री से इंतजार था लोगों को, क्योंकि यहाँ फ्रांस में लॉकडाउन ग्रेजुअली ओपन कर रहे हैं। एक वीक हो गया है, कुछ चीजें खुल गई हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी और स्कूल, बड़े यूनिवर्सिटीज हैं और जो मिडिल स्कूल हैं वो अभी नहीं खोले हैं, अभी छोटे बच्चों के प्राइमरी स्कूल ओपन किए हैं। लेकिन आप सविता बता रही हैं, आपने वहां के मुझे 3 बड़े अखबारों के नाम गिना दिए कि उन बड़े अखबारों में ये सबसे बड़ी खबर है। देखिए, बड़ी अहम बात सविता कह रही है, पेरिस में बैठी हुई हैं और वहां से बता रही हैं कि किस तरह से वहां पर वहां के बड़े बड़े जो अखबार हैं वहां पर ये खबर छप रही है कि पहली बार अमेरिका की एक कंपनी ने इंसानों पर ट्रायल किया है। एक बड़ी खबर आ रही है। गुरुजी आपके पास आऊंगा, पवन जी हमारे साथ हैं, उनके पास आऊंगा। उससे पहले एक बड़ी खबर आपको और दे दें, और ये खबर है हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से। बांग्लादेशी डॉक्टरों की एक टीम ने कोविड-19 की दवा बनाने का दावा किया। उनका दावा है कि उनकी टीम ने 2 ड्रग को मिला करके एक एंटीडोट तैयार किया है और इसके इस्तेमाल से कोरोना के 60 मरीज पूरी तरह ठीक हो गए। ये दोनों ही दवाइयां, इनके नाम आपको बताते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। इनका नाम है आइवरमेक्टिन और डॉक्सीसाइक्लिन, ये 2 नाम हैं। बांग्लादेश मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के मुताबिक जानवरों में कीड़े मारने वाली दवा आइवरमेक्टिन के सिंगल डोज के साथ में एंटीबायोटिक डॉक्सीसाइक्लिन को मिला करके एक एंटीडोट तैयार किया गया और उसके बाद ये नतीजे मिले। गुरुजी मैं आपके पास आ रहा हूं। ये जो हम बता रहे थे अमेरिका में इतना बड़ा हमको, अमेरिका से इतना बड़ा हमको उत्साहवर्धक नतीजा मिला, ये बांग्लादेश से मिला है। गुरुजी एक आप मुझे संक्षेप में बता दीजिए कि इन सब के बीच में आयुर्वेद की जो हमारी भारतीय परंपरा का आधार है, हम भारतीय सारे विश्व गुरु रहे हैं, वहां पर क्या चल रहा है आप बताइए। उसके बाद मैं अगली खबर पर जाऊंगा और फिर मेहमानों की ओर लौटूंगा। गुरुजी देखिए, आयुर्वेद ने इस पे बहुत काम किया और बहुत सब्सटेंशियल काम किया। वो एक अलग बात है कि हम इसे दुनिया के पटल पर उस तरीके से नहीं रख पाए, लेकिन बहुत सब्सटेंशियल काम हमने आयुर्वेद में किया है। और अगर आप देखेंगे तो भारत सरकार का जो आयुष मंत्रालय है उसने जबरदस्त कार्य करके दिखाया और जिन्होंने उनकी रिकमेंडेड दवाइयों का प्रयोग किया है उनको इस कोरोना वायरस से लड़ने में जबरदस्त ताकत मिली है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो इम्यूनिटी की बात है, जबरदस्त। गुरुजी एक बात और बता दें, इसके बाद मैं डॉक्टर असित के पास जाऊंगा। एक बात ये बता दें कि क्या उम्मीद करते हैं गुरुजी, कब तक आयुर्वेद, इस बारे में कब तक आपको लग रही है कि आयुर्वेद की एक खबर आएगी और वो भी एक अचूक रामबाण सामने आएगा? आप बताइए, फिर डॉक्टर असित के पास एक बड़ी जानकारी है वो मैं पूछूंगा उनसे। गुरुजी देखिए, मुझे तो ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं आयुर्वेद का कार्य चल रहा है और बहुत जल्द आयुर्वेद भी इस ओर संकेत देगा, होम्योपैथी से वो संकेत देगी और वो बहुत एक जबरदस्त दवाई इसलिए बन के आएगी क्योंकि उसका इफेक्ट नहीं होता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गुरुजी ने इशारा कर दिया है कि जबरदस्त दवाई बनकर के आएगी, आयुर्वेद और होम्योपैथी मिलकर के संकेत देंगे। हम फिर से लौटेंगे ओमाहा, हमारे साथ डॉक्टर असित जुड़े हुए हैं, पेरिस से सविता जुड़ी हुई, लेकिन इसके बीच में एक और आपको बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बताने जा रहे हैं। चीन ने भी दावा कर दिया है, चीन की एक लैब का दावा है कि उसने कोरोना पर काबू पाने वाली दवा बना ली है। रिसर्चर का कहना है कि इस दवा से जो संक्रमित हैं वो न सिर्फ जल्दी ठीक हो रहे हैं बल्कि ये दवा कुछ समय के लिए वायरस से लड़ने के लिए प्रतिरोधी क्षमता यानी कि इम्यूनिटी भी बढ़ा रही है। वैज्ञानिक इस दवा की टेस्टिंग चीन की पेकिंग यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं। ये एक बड़ी खबर आई है चीन से, इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन एक बार फिर से लौटते हैं। डॉक्टर असित मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिर से मैं बता रहा हूं कि ये नेब्रास्का मेडिकल सेंटर
अमेरिका से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर असित, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आम तौर पर यह होता है कि जो बातें कही जाती है वो हवा में कही जाती है, लेकिन यहां पर अमेरिका की जिस कंपनी ने इंसानों पर ट्रायल किया डॉक्टर असित, वो बाकायदा नाम बता रही है। वो बता रहे हैं कि 2 बच्चों की मां 43 साल की महिला जेनिफर पर यह प्रयोग किया गया। नाम बता रहे हैं, मतलब ये बता रहे हैं कि हमने किस पर प्रयोग किया और उसके क्या नतीजे आए, यानी कि सब कुछ ऑथेंटिक दिख रहा है। डॉक्टर असित, देखिए, जो न्यूज़ मुझे पता है अभी तक कि उन्होंने लगभग 8 से 12 लोगों के ऊपर अभी तक कुछ ट्रायल किया है और काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं, जैसे मैंने बताया। अब ये लोग का जो नेक्स्ट स्टेप है वो फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स की तरफ है। एफडीए का अप्रूवल मिल गया है। जुलाई में फेज 3 शुरू होगा, जिसमें एक हजारों की संख्या में इंक्लूड करेंगे। जुलाई में फेज 3 शुरू होगा। डॉक्टर असित ने बड़ी बात बता दी है। देखिए, इस बात को नोट किया जाए। डॉक्टर असित से हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ में नेब्रास्का मेडिकल सेंटर से जुड़े हुए। इन्होंने बड़ी खबर दी है कि जुलाई से इसका एक जो बड़ा मास ट्रायल कहते हैं, यानी कि बड़े पैमाने पर ट्रायल, वो शुरू हो जाएगा। बड़ी खबर है। सविता, आप हमारे साथ में पेरिस से जुड़ी हुई। इसके पहले मैं अगली खबर पे जाऊं, सविता मुझे ये बताइए कि फ्रांस में भी वैक्सीन बनाने की कवायद चल रही है, फ्रांस में भी कोशिश चल रही है। ये जो खबर आई है अमेरिका से फ्रांस की जो कोशिशें हैं उनके बारे में जरा हमको बताइए कि फ्रांस की जो कोशिशें हैं उनमें इस खबर के आने का वहां क्या असर दिखाई पड़ रहा है। सविता, देखिए, यहाँ की जो काफी बड़ी बिग फार्मा है वो वैक्सीन बनाने में लगी हुई है। ऑफ कोर्स ये गुड न्यूज है और ये इंस्पिरेशनल न्यूज है। तो यहाँ के बिग फार्मा को भी अभी और जल्दी काम करना पड़ेगा, क्योंकि पेरिस जो है वो ड्रीम डेस्टिनेशन है लोगों की। तो पेरिस ऐसे पूरा बंद है और कोई भी बाहर नहीं जा सकता है। यहाँ के लोग जिंदा दिल हैं और ऐसे घरों में बंद रहना यहाँ का कल्चर नहीं है। तो ऑफ कोर्स वो इंतजार कर रहे हैं वैक्सीन का और अब और जल्दी बनाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, देखिए सविता जो बात कह रही है उसको समझिए। ये बाजार है, बाजार जो पहले बनाएगा वो बाजार पे कब्जा कर लेगा। इसके बाद अगली और महत्वपूर्ण बात हम करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर आ रही है। आज टीवी 9 पर इस शो में एक से बढ़कर एक बड़ी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं कि पूरी दुनिया में कोरोना की दवाई को लेकर के क्या क्या चल रहा है। तो कोरोना की दवा पर रिसर्च और टेस्टिंग पूरी दुनिया में जारी। इस बीच एक अच्छी खबर आयुर्वेद, जिसकी मैं बात कर रहा था गुरुजी से, आयुर्वेद से आ गई है कि आयुर्वेदिक जड़ी बूटी अश्वगंधा ये उससे जुड़ी हुई है। आईआईटी दिल्ली और जापान की रिसर्च संस्था AIST की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि आयुर्वेदिक जड़ी बूटी अश्वगंधा कोरोना वायरस की प्रभावी दवा हो सकती है। रिसर्च के मुताबिक अश्वगंधा और प्रोपिलीस यानी कि मधुमक्खी के छत्ते के अंदर पाया जाने वाला जो मोमी गोंद है, इन दोनों को मिलाकर बनाई जाती है। गुरुजी देखिए, आप जो बात कह रहे थे वो बात जमीन पे उतरती दिखाई पड़ रही है। अश्वगंधा हम लोग अपनी परंपरा में युगों युगों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। अब जो है आईआईटी दिल्ली और जापान की एक बड़ी संस्था, इन दोनों ने मिलकर के अपने रिसर्च में पाया है कि अश्वगंधा, शायद हमें लगता है घरों पर भी मिलती है, हम सबके घरों पर मिल जाती है, उसका एक बड़ा ही रोल है कोविड को हराने में। इस पर रोशनी डालिए गुरुजी। देखिए, अभी आपके YouTube चैनल पर मैंने डिस्कशंस के दौरान आपसे ये कहा भी था कि 15 मई से 15 जून के बीच में मतलब हमको मेडिसिन मिल जाएगी। तो हम उस और बहुत तेजी से आगे बढ़ चुके हैं और निश्चित रूप से चूंकि अभी भारत सरकार ने चूंकि अभी डिक्लेयर नहीं किया, इसलिए मैं क्या कहूं, लेकिन मुझे पता नहीं कि मेरा दिल कह रहा है कि भारत में मेडिसिन ले रही है। और अश्वगंधा तो वैसे भी हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है। बिल्कुल गुरुजी आपका दिल भी कह रहा है, गुरुजी आपका दिल भी कह रहा है, और आप जो नहीं कह रहे हैं वो भी हम समझ रहे हैं कि हिंदुस्तान इसमें भी आगे निकलेगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर आसिफ मिश्रा हमारे साथ में जुड़े नेब्रास्का मेडिकल सेंटर से, उनका धन्यवाद। सविता जुड़ी पेरिस से, उनका धन्यवाद। गुरुजी आचार्य पवन सिन्हा का बहुत बहुत धन्यवाद। आप तीनों का धन्यवाद। और अब देखिए लॉकडाउन 4 की गाइडलाइंस पर दिल्ली वालों का क्या कहना है। केजरीवाल का फैसला रॉन्ग है या फिर राइट है? करीब 2 महीने के बाद करोल बाग की इस मार्केट में थोड़ी चहल पहल दिखाई दे रही है, लेकिन ये जो थोड़ा शब्द है, इस थोड़े के पीछे बहुत सारी कहानी है। एक तस्वीर दिखाते हैं, यहाँ पर नंबरिंग कर दी गई है, 17, 16, 14, ये बीच में 15 ऑड इवन का चक्कर है। आज ये जो बारी है, ये बारी ऑड की है, यानी कि जो विषम संख्या है उनकी बारी है। वो दुकानें यहाँ पर खुली हुई हैं।
और इवेंट जो है उनको कल खुलना है। करीब 2 महीने बाद जब ये दुकानें खुली हुई हैं तो किस तरह की हलचल है ये बात करना बहुत ज़रूरी है। कैसे भाई साहब, आखिरकार खुल गई दुकान आखिरकार? जी जी जी, कितने दिन के बाद खुली है? ये हमारा 22 से बनता है सर। मास्क लगा लीजिए चेहरे पर आप भी। तो अब तो आपका हमने चेहरा देखा, लेकिन चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं दिखाई पड़ी आपकी हमको। हेलो, हाँ जी सर। अभी चेहरे पे मुस्कुराहट दिखाई नहीं पड़ी आपके? नहीं, बिल्कुल मुस्कुराहट है सर। बहुत दिनों बाद स्टोर खुला है तो मुस्कुराहट तो आएंगे ग्राहक लग रहा है आपको? आएंगे, थोड़ा कम आएंगे, परसेंटेज कम आएंगे। हाँ। जी। तो कैसे खाली टाइम काटा अभी तक आपने इतने दिन तक? आपका तो रोजी रोजगार सब यही है? हम लोग यही जो लैब्स कस्टमर वगैरह होते थे उनको मैं कॉल करते थे, उनसे बातें करते थे, उनको बताते थे कि हमारा ये है स्टोर है। कुछ ना कुछ रास्ता निकल रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। अब उम्मीद है कि बात बन जाएगी? नहीं, बिल्कुल बन जाएगी। चलिए ठीक है, ठीक है। ये एक हम दुकान में गए, जूते की दुकान है, अब जाकर के खुली है। यहाँ पर एक चप्पल पैलेस, यहाँ भी कुछ लोग दिखाई पड़ रहे हैं। भाई साहब, कितने दिनों बाद दुकान खुली है? 2 महीने हो गए। 2 महीना हो गया। अब कुछ उम्मीद जगी है, कारोबार वारोबार होगा 2 महीने के तो बाद? अब आए हैं, उम्मीद तो जगी है। हाँ। अब आए हैं तो कुछ ना कुछ तो हल्का होगा। दूरी बना लीजिए और अपनी। हाँ। कुछ तो होगा ही होगा। हाँ। अब दुकानें खोली हैं, मार्केट खुलेगी ऑर्डिनेंस के हिसाब से। हाँ। आज तो सब, आज जो खुल रही हैं ऑड वाली खुल रही हैं, आज विषम संख्या आज खुल रही है। इसके बाद सम संख्या, हम लोग बचपन में गणित में पढ़ते थे, सम संख्या विषम संख्या। बिल्कुल वही हिसाब है। हैं? कल्ली जोटे वाली की स्कीम है सर ये तो? क्या कह रहे हैं? आज कल्ली खुलेगी, कल जोटा खुलेगी। हाँ, अच्छा ठीक है। 1 3 5 7 आज ही है। 1 3 5 7 8 9 एक बार फिर से सब गिनती एक बार फिर से याद करनी पड़ रही है सारी। 1 3 5 7 9 11 ये खुलेंगे अब। तो आपका अगर जो पड़ोसी है, आप हैं 2 में, पड़ोसी 3 में है, तो मुलाकात नहीं होगी उससे? नहीं होगी सर, आज कोई मुलाकात नहीं होगी उनसे। नहीं, मुलाकात तभी होगी जब आप 2 में हो, पड़ोसी 4 में हो। बिल्कुल सर, यही जब पूरी मार्केट खुलेगी तभी मुलाकात होगी। तो अच्छा, अभी ग्राहक नजर नहीं आ रहे हैं कुछ? नहीं सर, ग्राहक तो नहीं आ पाएगा अभी। नहीं आ पाएगा ना? नहीं आएगा सर अभी कोई। यहाँ तो कोई कार से आ भी नहीं सकता है। मेट्रो वेट्रो से लोग आते हैं आमतौर पर? बिल्कुल सर, मेट्रो से आते हैं और गाड़ियाँ वैसे ही बंद है। मेट्रो से तो सारे कस्टमर्स आजकल मेट्रो से आते हैं, गाड़ी कौन लेता है? और मेट्रो बंद है। और मेट्रो बंद है। तो हम बाज़ार में इस समय घूम रहे हैं। इस बाज़ार में हमको या तो दुकानदार मिल रहे हैं या फिर एम्प्लॉई मिल रहे हैं, ग्राहक नहीं नज़र आ रहे हैं। ग्राहक जो है, कोई ग्राहक दिख रहा है चाचा? नहीं जी, कोई ग्राहक नहीं है। ये मास्क ढकोगे? हाँ, ढक कर के बात किया करो। ग्राहक नहीं है ना एकदम? नहीं है, ग्राहक नहीं है, पूरा ग्राहक। तो आप, ये सीट पिछली वाली खाली रह रही है? हाँ, खाली है, एक भी सवारी नहीं है ऑटो में। हाँ, यहाँ तो अब ऐसे आम दिनों में तो यहाँ तो खूब सवारी मिलती होगी, जब कोरोना नहीं था। वो तो आते तो सवारी मिल जाती है यहाँ पर। हाँ। और इस टाइम कोई सवारी। अभी ग्राहक नहीं है, सिर्फ दुकानदार है यहाँ पर। हाँ, दुकानदार है, घूम रहे हैं, वो भी पूरी मार्केट खुली नहीं है अभी। हाँ। हाँ, दुकानदार देख रहे हैं दुकान खोले कि नहीं खोले, वो आगे पीछे हो रहे हैं सब। बहुत कमाई पे असर पड़ गया है। हाँ जी, अब ये तो सब खाने के लिए पैसे नहीं है लोगों के। बड़े आदमी को फर्क नहीं पड़ रहा, छोटे आदमी को ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। उधर भी कुछ लोग दिख रहे हैं। ये मार्केट की हाल देखिए, खचाखच भरी रहती थी ये मार्केट, अभी एकदम सन्नाटा है, कोई यहाँ दिख नहीं रहा है। कैसे हैं भाई साहब, आपकी दुकान है? हाँ जी सर, एकदम अभी ग्राहक सब सन्नाटा? सब सन्नाटा ही रहेगा भाई साहब। अभी तो कुछ काम के आसार भाई भाई कर ली? करेंगे, बंदा बुलाया। नहीं, दिनों तक ये पड़ा था, इतना गंदा हो गया। 56 दिन हो गए इसको। 56 दिन हो गए, करीब 2 महीना होने हाँ वाले। जी, 2 महीना होने वाला। अब सफाई चल रही है। अब सफाई होगी, फिर देखो कुछ काम। ये है पूरी की पूरी इस मार्केट की सबसे व्यस्त मार्केट, करोलबाग की। सरदार जी दिख रहे हैं, वहाँ चलते हैं। दुकान खोली जा रही है, दुकान खोलने की आवाज़ ये देखिए, बहुत दिनों के बाद दुकान खुल रही है। क्यों सरदार जी, कैसे हैं आप? ये आवाज़ बहुत दिन आवाज़ सुनते हैं, ये सुनाइए इसको। ये आवाज़ बहुत दिनों के बाद सुनाई पड़ रही है। बड़ी शिद्दत से इंतजार होगा आप लोगों को, ये आवाज़ सुनाई पड़े। बहुत जबरदस्त तरीके से था जी। शटर इसी खुलता है दुकान का। बस इसी का मजा है। और हम चाहते हैं ग्राहक भी सुने और जल्दी से जल्दी आए। हाँ, कितने दिनों के बाद आपका आना हुआ इस इलाके में? सर मेरा कम से कम 23 मार्च के बाद आ जाए। 23 मार्च के बाद अब आए हैं आ आप? जाए।
और आप लोग तो इतने एक्टिव है, इतना यहाँ काम काज करते हैं, टाइम कैसे कटा आपका अभी तक का? अरे बस भगवान का नाम लेते रहे, एक्सरसाइज करते रहे और मोदी जी की जय जय होती रही। बाकी इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, पूरा लेकिन शरीर आपने फिट कर लिया आपने इस बीच में। बस काफी हो गया मेरे ख्याल से, हो हाँ, गया। आपको पहले मैंने देखा हुआ है यहाँ पर, बहुत फिट हो गए हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया। लॉकडाउन का इस्तेमाल आपने ही किया हमें लग रहा है। नहीं नहीं कर रहे हैं सारे लोग अपने अपने तरीके से, और आगे और भी हो। और नुकसान काफी होगा सर जी। बिल्कुल, एक्चुअली पूरी इकोनॉमी में फ़र्क पड़ा इस चीज़ का, नॉट हियर बट ओवरऑल पूरे मार्केट में सबको फ़र्क पड़ा है। और जो गरीब तबका है, जो लेबर क्लर्क है, जिनको तकलीफ हुई है उनको तकलीफ हुई है। हाँ, उनको हुई है। अच्छा, आपके यहाँ जो काम कर रहे हैं कर्मचारी लेबर, उनकी तनख्वाह का कैसे आपने हिसाब किताब किया? हमने ऑलमोस्ट सबको ही दी है। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई ऐसा नहीं है, वो भी तो हमारे घर के मेंबर है। घर में जो हमारे घर में रोटी बनेगी तो उनके घर में भी तो खाना अरे बनेगा। वाह, क्या बात है, बहुत अच्छी सोच बच्चे है। अपने घर से आए हैं, यूपी ये उत्तराखंड से आया है। थोड़ा आप लोग दूर दूर खड़े हुए, नजदीक मत आइए भैया, भीड़ नहीं लगाइए एकदम। अभी स्टाफ के लोग उत्तराखंड से आए हैं, सब जगह से आए हैं कि लोग जब काम खुलेगा तो लेबर भी आएगी सब। अच्छा, आपको क्या लगता है, आपको बहुत तजुर्बा है, कितना दिनों में लगता है ये सब सामान्य होगा, रौनक आ जाएगी? यहाँ तो इतनी भीड़ होती थी, कंधे छिलते थे दूसरे से। हम अभी यही बात कर रहे थे कि मेरे हिसाब से 1-1.5 महीने के अंदर चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, लोग भी आने से ये आवाज़ सुन लेते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आवाज़ है ये। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए सब ऊपर जा रहा है, ये रोजी रोटी चलती है इस आवाज़ से यहाँ पर लोगों की। बिल्कुल बिल्कुल रोजी रोटी चलती है। कई परिवार, कई फैमिलीज या बच्चे, सारे इतने लोग हैं, इन सब की परिवार चल रहे हैं। तो ये ज़रूरी था ऐसा स्टेप। अच्छा, कोरोना को लेकर के आपको अंदाजा लग रहा है, लंबा खींचेगा मामला ये? हमको इसके साथ अब जीना पड़ेगा, जब तक इसका कोई अगर इलाज नहीं है। साथ जीना पड़ेगा ना? बिल्कुल। अगर हम लोग ये सोचे मतलब सावधानी ही बचाव है, यही कह रहे हैं आप मेरे घर में अगर हम लोग बैठ के डरते रहेंगे तो इससे काम नहीं होगा। हमको इसके साथ जीना है, और इसके साथ जो हिदायत दी है सरकार ने, वो हिदायत देते हुए अपना सोशल डिस्टेंस। अच्छा, एक बात बताइए, आप कब से इस मार्केट में कब से हैं आप? कितना साल हो गए? तकरीबन 50 साल। 50 साल हो गए? आप रे, हम लोग की उम्र से ज्यादा तो आपको इसी मार्केट में हो गया है। मेरे माँ बाप बुजुर्ग हमारों ने खोली है, और मैं बाप दादाओं ने सबने यहीं पर किया है। मैं तकरीबन 35 साल से। 35 साल से आप मुझे बताइए कि इस मार्केट में जब ये खुल जाएगी और जब भीड़ भाड़ लगना शुरू होगी, तो क्या आपको लगता है एहतियात बरत मिलेगा इस मार्केट में? काफी लोग आते हैं यहाँ पर। पूरा एहतियात मिलेगा, क्योंकि यहाँ दुकानदार बहुत समझदार, बहुत वेल इन्फॉर्म्ड। आप लोग खुद ही कहेंगे कि दूर दूर खड़े हो सब। जी, हम पूरे प्रिकॉशंस लेने वाले हैं। सैनिटाइजेशन रेगुलर होगी यहाँ पे। क्या बात हम लोग बाहर इंतजाम कर रहे हैं हैंडलेस सैनिटाइजर क्रिएट करने का, और अंदर भी हम पूरी प्रिकॉशंस लेने वाले हैं। हमें सेल से ज़्यादा डेफिनेटली इस वक्त गवर्नमेंट और पूरी दुनिया के साथ मिलकर चलना है कि सेफ्टी फर्स्ट एंड देन एनी अदर थिंग। लेकिन काम भी उतना ही जरूरी है, काम भी उतना, जैसे मोदी जी ने कहा, जान भी और जहान भी। तो ये मोदी जी को आप पूरा फुल टाइम सुनते हैं लॉकडाउन में? बिल्कुल, हम पूरा उनके साथ हमेशा सपोर्ट करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। उससे आपको कोई उनके घोषित किए लॉकडाउन से कोई आपको नहीं सर, कोई उससे कोई गिला नहीं है अंदर? हमने खुल के साथ दिया उनका, और आगे भी हमेशा देंगे, क्योंकि जब वो देश के बारे में अच्छा सोच रहे हैं तो हमें भी उनके साथ। और आपका मास्क बड़ा अच्छा लग रहा है हमको, एकदम नए तरीके का। थैंक यू जी, थैंक यू। शुक्रिया नई चीजें आएंगी। हाँ, भाई साहब से बात करते हैं। तो आपने अमेरिका का झंडा बांध या इंग्लैंड का झंडा है? ये इंडिया का ही है सर अब तो। अच्छा, ट्रम्प से बातचीत करती है। बहुत दिन बाद हमें कोई ऐसा जोरदार व्यक्ति मिला है। आपने पूरे मुल्क पे ही कब्जा कर लिया है। बिल्कुल जी, बिल्कुल बांध लिया मुंह में। हाँ जी, हाँ जी, दोनों जब मुल्क एक ही हो गए तो फायदा क्या सर? इससे जोरदार मास्क और क्या होगा आपके लिए? हाँ जी, बिल्कुल। किस चीज़ की दुकान है आपकी यहाँ पर? यहाँ सर हमारी सेकंड शॉप है बच्चों की फ्रॉक्स वगैरह की। बच्चों की फ्रॉक्स? हाँ जी, अब आज ऑड इवन कर दिया है, जिसकी वजह से आज आप ऑड में हैं कि इवन में हैं? सर ऑड में आ गए हम तो आज। आज आपका दिन है? आज नहीं है, आज बंद है। आज बंद है आपका? मामला फंसा हुआ आज? तो आज आप सफाई करके अब चले जाएंगे, अब कल ही आएंगे सर। अब हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ तो बच्चे और परिवार के आने में काफी टाइम लगेगा जो स्थिति है यहाँ। जिस हिसाब से देख रहे हैं माहौल, तो लगता है कि जैसे अभी 6 महीने लगेंगे। 6 महीना लग जाएगा जी, जिस हिसाब से माहौल चल रहा है। अब देखिए, ये दुकान जो है जयमाला पर्स एम्पोरियम, ये दुकान खुली हुई है। एक बार इसमें चल करके देखते हैं। बहुत दिनों के बाद ये सब दुकानें खुली हुई हैं, और यहाँ पर क्या हालात हैं ये जानना भी बेहद ज़रूरी है। नमस्ते भाई साहब, कैसे हैं? कितने दिन बाद दुकान खुली आपकी? सर जब से लॉकडाउन खुला जब से अभी खुली है। आज जाके खुली है। कुछ राहत मिली आज? अब थोड़ा ये है कि माइंड को थोड़ा सा फ्रेश करने के लिए आगे हैं। बाकी देखो ग्राहक तो होंगे नहीं आज? ग्राहक तो नहीं है जी, बिल्कुल भी आज तक। अभी तो सारे पर्स वर्स पे आप सफाई करेंगे, सब पे धूल जम गई? धूल जम गई है, मकड़ी जम गई है, सारे जाले बने। शानदार चमकते हुए पर्स, लेकिन धूल की परत सब पर है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और वैसे तो ऑक्टिवन कर दिया, हमारा आधा खुलेगा बाजार, आधा बंद रहेगा। उससे भीड़ ज़्यादा नहीं उससे होगी। भीड़ भी कम होगी, और हमारी लोगों की भी पॉपुलेशन कम होगी इस हिसाब से,
कि रोज़ जो कम वर्कर आएंगे और कम के हिसाब से लेकिन कुछ आपको साइकोलॉजिकली मनोवैज्ञानिक आराम मिला होगा कि आज के काम शुरू हुआ। हाँ, थोड़ा तो ये मिला, लेकिन थोड़ा डर भी है कि देखो कस्टमर आने वाला कैसा है कैसा नहीं, ये थोड़ा सा डर है। कस्टमर कैसा है, कुछ लेके तो नहीं आ रहा कहीं, हैं? यही कोरोना का डर। हाँ जी, वो भी है। वो भी है जी। ठीक है, नमस्ते। हम भी दुआ करते हैं जल्दी से दुकान में रौनक वापस लौटे आपकी, ठीक है? नहीं, अरे हमने लगाया हुआ है, ये गमछा है मोदी जी वाला गमछा, वो भी पहनते हैं गमछा, ये देसी इलाज है, देसी। तो हम लोग अब आ गए हैं इस करोल बाग की मार्केट में। लोगों से बात करते हुए एक बात समझ में आ रही है कि उत्साह है इस बात का कि मार्केट फिर से खुल गई है, लेकिन साथ में कई सारे अंदेशे भी हैं। रौनक लौटेगी कि नहीं लौटेगी, ये एक बड़ा सवाल है। और एक बड़ा सवाल ये भी है कि कोरोना का जो ये दंश है ये कितना लंबा जाएगा। इन्हीं सवालों के बीच में ये मार्केट जूझ रही है। कैमरा निशांत के साथ अभिषेक बादित्य, भारतवर्ष, दिल्ली। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।